हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो 6.2 जिसमें एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ बेसिक समझना ज़रूरी है। फिगर कैसे बनाना है, जो क्वेश्चंस में फिगर रहेगी वो कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। और पॉइंट बी यहाँ पर देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कुछ है और जिसको वो देख रहा है। तो ए बी जो लाइन ज्वाइन करेंगे इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। जो देख रहा है उसकी लाइन है ये, ठीक है। और जब वो सामने देख रहा है, ठीक सामने, ऐसे वो सामने देख रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू, मतलब बंदा ऊपर देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो लाइन ऑफ विजन। वैसे ये सब नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये एलिवेशन इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, और इसी का उल्टा होता है डिप्रेशन। जब नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन होता है। सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर एक है बंदा, ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक सामने देख रहा है। तो जब नीचे देखेगा तो लाइन ऑफ विजन नीचे हो जाएगा, और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको फिगर में कैसे यूज करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को। सपोज यहाँ पे बंदा है, ठीक है, और ये उसका हॉरिजॉन्टल है और ये नीचे देख रहा है। तो यहाँ पर एक और एक पैरेलल लाइन बनेगी इसके साथ में, इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बनेगी। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा, जेड बन रहा है। तो ऑल्टरनेट ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। फिगर्स में देख लेंगे कैसे इसको यूज करना है। अभी के लिए ये समझ लीजिए, जो ये वाला एंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। पहले चर्च ले लेते हैं, ठीक है, एक चर्च है। और पर्सन कितना दूर है, 80 मीटर, यहाँ से 80 मीटर दूर पर अ पर्सन इज स्टैंडिंग लुकिंग एट इट्स टॉप। तो बंदा यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा है, और कहाँ पे देख रहा है, लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चर्च, चर्च के टॉप पे देख रहा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ विजन, जो बीच में एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें गिवन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ये हाइट हमें फाइंड करना है। पहले इन सबको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी और सी। तो हमें ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ए बी सी। लेट, लिख देता हूँ इसमें, लेट द चर्च बी ए बी एंड distance from church, distance of 80 meter be BC. Therefore, in triangle ABC, triangle ABC में हमें एक एंगल पता है, एंगल ACB is equals to 45 डिग्री एंड BC is equals to 80 मीटर। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना क्या है, एक्स फाइंड करना है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थीटा है। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो ये जो दो साइड है यूज करना है, कौन सी है, ये थीटा है तो ये हो गया ऑपोजिट, और ये हो गया एडजेसेंट। तो मुझे क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए और एडजेसेंट चाहिए। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन से फंक्शन में आता है, हमें पता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वी गेट, क्या हो जाएगा इसमें, टेन थीटा मतलब टेन, और थीटा कितना है, थीटा एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो टेन 45 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, अपॉन एडजेसेंट है बी सी।
1045 की टेबल में हमें वैल्यू चेक करना होता है। 1045 होता है 1 इज इक्वल्स टू ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, ए बी या तो एक्स भी लिख सकते हैं अपॉन बी सी, बी सी इज 80। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 80 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू एक्स। 1 इंटू 80, 80 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स हमें मिल गया 80। तो जो ये ए बी है, ए बी क्या है, चर्च है, तो चर्च की हाइट कितनी हो गई, 80 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। आई होप इजी क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शेप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पर बंदा है, ठीक है, यहाँ से उसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कहाँ देख रहा है वो, लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से देख रहा है शिप को, ठीक है, यहाँ पे उसकी शिप है, शिप देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ से देख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे मैं लाइट हाउस ड्रॉ कर देता हूँ उसमें, लाइट हाउस की हाइट है 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, यहाँ से जो शिप का डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है, शिप कितने डिस्टेंस पर है। तो फिर ये 60 डिग्री है, जैसे बताया था स्टार्टिंग में, ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। नेम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट द लाइट हाउस बी ए बी डिस्टेंस ऑफ sheep from lighthouse बी, बी सी, ए बी लाइट हाउस हो गया और बी सी डिस्टेंस हो गया। देयरफॉर तो यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं कि एंगल 60 डिग्री कैसे हुआ, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसमें रीज़न लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल ए सी बी 60 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे थीटा है, और मुझे फाइंड कौन सी साइड करना है, ये बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे थीटा है, कौन सी साइड है मेरे पास में, कौन से, ऑपोजिट और एडजेसेंट, तो मुझे क्या यूज़ करना है, ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज़ करना है। हाइपो की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, तो हाइपो वाला नहीं लेने का, वो फंक्शन लेने का जिसमें जो दोनों फाइंड कर रहे हैं, मतलब जो फाइंड कर रहे हैं और जो गिवन है वो दोनों आना चाहिए। यहाँ से ऑपोजिट गिवन है और एडजेसेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है टेन थीटा। फिर लिखते हैं हमें इन ट्राइंगल ए बी सी, angle ACB is equals to 60 degree. Therefore, using tan theta is equals to opposite upon adjacent. यहाँ पे AB भी लिख देता हूँ, AB is equals to 90 मीटर given। तो फिर क्या हो जाएगा, tan 60 is equals to opposite 90 upon adjacent x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 is equals to 90 अपॉन एक्स, एक्स इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 इधर आ जाएगा तो डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू 90 अपॉन √3, √3 इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, और एक्स इधर आया तो मल्टीप्लाई में। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, 90 अपॉन √3 को मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ कंटिन्यू कर रहा आगे का, 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट वाला नंबर रहता है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज होता है, तो ये रूट यहाँ से डिनोमिनेटर में से हट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 90/√3 इंटू √3/√3, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 90 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू रूट 9, 3 3 जा 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो नीचे आ जाएगा 3। यहाँ से जो डिनोमिनेटर में √3 था वो हट गया और 3 आ गया। अब ये 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, 9 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया 30 इंटू √3, दैट इज 30 इंटू √3 के लिए वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.73, 30 इंटू 1.73, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 1.73 इंटू 30, जीरो से करेंगे तो जीरो, फिर जीरो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 इज 5, तो 5190 आया, 5190। इसमें डेसिमल कहाँ पे पुट करना चाहिए, क्वेश्चन में पहले देखने का कि कितने नंबर डेसिमल के बाद में, यहाँ पे एक और ये दो दो नंबर है, 7 और 3 डेसिमल के बाद है, 30 में कुछ भी नहीं है डेसिमल के बाद, दोनों भी नंबर्स में चेक करने का डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो 7 3 दो नंबर है, आंसर में भी दो नंबर डेसिमल के बाद रहेगा, तो इज इक्वल्स टू 51.90 मीटर। ये कौन सा क्या फाइंड करे हमने, एडजेसेंट फाइंड करे, BC। तो फिर फाइनल आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, द फाइंड हाउ फार द शिप इज 51.90 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेस कर देता हूँ, द शिप इज 51.90 की जरूरत ना, 9 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। देन सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना है पॉज करके नोट कर सकते हो, तो सभी क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विद 12 मीटर, ठीक है, दो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2, और दोनों के बीच में जो रोड है वो रोड का डिस्टेंस है 12 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर एक बंदा है और वो देख रहा है विच इज 10 मीटर हाई, इस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60। यहाँ से जब सेकंड बिल्डिंग के टॉप पर बंदा देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ से जब देखेगा बंदा तो ये हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल हो रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब जब 12 मीटर के डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग के बीच में, जब बेस पे 12 मीटर है, यहाँ पर भी 12 मीटर ही रहेगा, और ये इतनी हाइट 10 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। और एक रेक्टेंगल हो गया ये, 10 एंड 10 दोनों के साइड, और 12 और 12, नीचे 12 मीटर है तो ऊपर भी 12 मीटर रहेगा, और यहाँ से जब बंदा सामने देख रहा है ठीक सामने, यहाँ तक तो ये 10 मीटर रहेगा, इसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है, तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, ये इतना पोर्शन x, और जो यहाँ से यहाँ तक का है 10 मीटर ये, तो इसकी हाइट क्या है x प्लस 10 मीटर, x फाइंड करते हैं उसमें 10 प्लस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे थीटा यहाँ पर है, और कौन सी साइड है, एडजेसेंट है हमारे पास में, और क्या फाइंड करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज करना है, जो आता है टेन थीटा में। स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा इसको नेम्स दे देते हैं, ए बी सी डी और ई, नाम लिख देता हूँ मैं पहले सबके, लेट बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग बी ए बी एंड सेकेंड बिल्डिंग बी ई सी, और क्या इसमें बी ए बी सी हो गया, डी बाकी है, एंड
BC is equals to AD, distance between the building, जो दोनों भी सेम रहेगा ना, जितना बेस पर डिफरेंस है उतना ऊपर भी रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द buildings. BC is equals to AD, BC is equals to AD is equals to 12 meter, and angle EAD is equals to 60 degree. ये दोनों क्या है, ये दोनों भी गिवन है क्वेश्चन में. अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल AED. इन ट्राइंगल AED में क्या है, एंगल AED इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयरफॉर tan 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan 60 यहाँ से इसका ऑपोजिट, मतलब ED अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है AD. tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू ED है हमारे पास, नहीं ED के लिए x, और AD है 12 मीटर. देयरफॉर 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई, 12 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x. और √3 की वैल्यू सॉल्व करना तो 1.73 लेके कर सकते हैं, या फिर इसी पर भी रुक सकते हैं, 12 √3 पे भी रुक सकते हैं. इसमें नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इसको, यहीं पे 12 √3 इज इक्वल्स टू x. तो जो ऊपर की हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये है 12 √3. तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 √3 प्लस 10. देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू ED प्लस DC. ये EC पूरा बिल्डिंग है ना, तो उसमें से ED और DC इन दोनों को प्लस करेंगे. देयरफॉर ED हमें मिला है 12 √3, ये ED हमें मिला है 12 √3, और DC 10 प्लस 10. तो यही फाइनल आंसर है. ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, 12 √3 और 10 दोनों ऐड नहीं हो सकते. अगर इसके साथ भी √3 होता तो 12 √3 और 10 √3 ऐड होते हैं. ये सिर्फ 10 है और ये 12 √3 है. 12 √3 मल्टीप्लाई 12 बाय 1.73 होगा, जो आंसर आएगा वो 10 से ऐड होगा. तो 12 √3 और 10 इसको बच्चे ऐड कर देते हैं, 22 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, इसको ऐड नहीं कर सकते. यही फाइनल आंसर है. हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 12 √3 प्लस 10 मीटर. ये फाइनल आंसर है. एंड कर रहा हूँ यहाँ पे ये वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे.